प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं स्वीटी आपका इस एडुजन जूनियर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि है चांस एंड प्रोबेबिलिटी का। तो यहाँ पे हमने लाइफ पे अपने डेली बेसिस में चांस वर्ड को बहुत सुना होगा, इससे बहुत फैमिलियर होंगे। जैसे कि आपके पास होने के चांसेस कितने हैं, बारिश होने के आज चांसेस क्या हैं, या वॉट एवर। ऐसे हम डेली बेसिस पे चीज़ों को सुनते हैं, तो इसका रिप्लाई हम क्या देते हैं, जैसे कि बारिश होने के चांसेस 20% है, 30%। तो जो वैल्यू हम बताते हैं वो किस में बताते हैं, हम परसेंट में बताते हैं। तो आज हम उस जो चांसेस की परसेंट में वैल्यू बताते हैं उसको आज हम परसेंट में ना बता के किस में बताएंगे, मैग्नीट्यूड में बताएंगे। तो आइए चलिए हम समझते हैं इस चैप्टर को डिटेल में। आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आपको सारे इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आज क्या होने वाले हैं, क्लियर होने वाले हैं, और बिल्कुल ईजी तरीके में। बस जितना बताते जाएं आप उसको समझते चलिएगा, चीजें आपको इजी होती समझ में आएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं हम क्या, पहले बात कर लेते हैं आउटकम्स की। आउटकम मतलब कि जैसे हम कहीं पे भी टाइम लगाते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो उससे हम देखते हैं कि उससे आउटकम क्या निकला, मतलब कि रिजल्ट क्या निकल रहा है। तो द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मतलब किसी एक्सपेरिमेंट को करते समय उससे हमें क्या आउटकम मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, आउटकम। मतलब जो रिजल्ट मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, आउटकम कहते हैं। तो पहली बात ये समझ में आ गई। उसके बाद हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट्स की। एक्सपेरिमेंट जो बेसिकली होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक होता है फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट। अगर आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ आ गया तो फिक्स्ड भी इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं हम इन दोनों एक्सपेरिमेंट को डिटेल में। जैसे कि मैं बोलूं आज संडे है, आने वाला जो दिन होगा वो मंडे होगा। क्या ये बात सही है? आप बोलेंगे जी मैम बिल्कुल, आने वाला दिन क्या होगा, मंडे होगा। मतलब कि ये बात पहले से ही फिक्स्ड है कि संडे के बाद कौन आएगा, मंडे आएगा। इसके बाद जैसे कि हम बोल दें कि अभी ठंडी का सीजन चल रहा है, इसके बाद क्या आएगी, गर्मी आएगी। क्या ये चीज फिक्स्ड है? तो बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद अगर हम जैसे कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करें जिसका रिजल्ट क्या होने वाला है उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी हमको पता नहीं है, उसी को क्या कहा जाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि आप समझ लीजिए कि जैसे बच्चे खेलते नहीं है पजल नंबर्स के, वो सारे काउंटिंग्स हैं 1 से लेके 10 तक के नंबर से हैं। अब उसमें से बोला जाए कि आप एक नंबर को निकालिए, तो वो नंबर जो हम निकाल रहे हैं वो नंबर कौन सा होगा ये हम बोल नहीं सकते हैं। तो ये कैसा एक्सपेरिमेंट हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब कि एन एक्सपेरिमेंट वोज रिजल्ट इज अनसर्टेन, रिजल्ट क्या आने वाला होता है उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। जस्ट लाइक यहाँ पे एक कॉइन को अगर टॉस किया जाता है तो उसमें रिजल्ट क्या आ रहे हैं, हेड और टेल आ रहे हैं, लेकिन हम ये बोल दें कि हेड ही आएगा, ये बात फिक्स्ड नहीं होती है। तो उसी को, जो चीजें रैंडम होती हैं उन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, इवेंट के नाम से जानते हैं। आई होप आपको यहाँ तक कि आउटकम्स क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इन दोनों के बारे में आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आखिर जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है वो अनसर्टेन होता है, उसमें रिजल्ट क्या आने वाला होता है ये आज हमको पहले से पता नहीं होती है। उसके बाद अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी डिनोट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम ऑफ एनी रैंडम इवेंट्स। मतलब कि प्रोबेबिलिटी उसको दिखाती है जो कि आउटकम आने वाला होता है कौन से एक्सपेरिमेंट से, रैंडम एक्सपेरिमेंट से। जो हमारा आउटकम मतलब रिजल्ट निकलने वाला होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक की चीजें हमको समझ में आ गई है। बेटा ये चैप्टर जो होगा ना ये आपका 8th से स्टार्ट होता है, आप 9th पढ़ेंगे, 10th पढ़ेंगे, उसके बाद अगर आप आगे मैथ कंटिन्यू करते हैं तो 11th एंड 12th में भी ये क्लास क्या होने वाली, इंपॉर्टेंट होने वाली।
तो मतलब कि आज की जो क्लास है ये फाउंडेशन क्लास आपकी है, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि आखिर ये वर्ड्स इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो आइए चलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ से आप ये समझ लीजिए, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो जैसे हम भगवान से बोलते हैं कि भगवान हमको ये दे दे ये दे दे, तो उसको कहाँ रखेंगे, जो हमारी मांग है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर, और अपॉन में रखते हैं पूरी जितनी भी पॉसिबिलिटी है दुनिया की वो कहाँ हो जाएंगी, नीचे हो जाती हैं। तो मतलब फेवरेबल आउटकम जो होगा वो ऊपर, मतलब जिसकी हमें नीड होगी, और टोटल जो आउटकम्स जो रिजल्ट होंगे वो कहाँ पे होंगे, नीचे होंगे। आइए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जब हम एक पॉइंट को क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। यहाँ तक की बातें क्लियर है हमको। तो अब इन जो हेड और टेल है इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, और इस बात को एक करली ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, लिखते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल एक्सपेरिमेंट। मतलब कि यहाँ पे जो भी बातें होती हैं उनको किसके अंदर, जो पॉसिबिलिटी है उसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और उसी को बोलते हैं हम क्या, सैंपल नंबर्स। अब यहाँ पे हो गया कि जो टोटल पॉसिबिलिटी है, एक पॉइंट को टॉस किया तो कितनी चीजें आ सकती हैं, या तो हेड या फिर टेल। तो मतलब कि जो टोटल पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, 2 है। अब यहाँ पे कोई इंसान अगर हमसे पूछ लेता है कि आप बताइए एक पॉइंट को अगर टॉस किया जाता है तो उसमें हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, तो अभी हमने पढ़ा है जो हमें फेवरेबल चाहिए, किसी इंसान ने किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, हेड आने की, तो हम क्या निकालेंगे उसकी, जो पूछ रहा है किसको पूछ रहा है, हेड को, तो यहाँ पे हेड कितना है, 1, और टोटल आउटकम्स कितने थे, रिजल्ट 2 है। तो ये हो जाएगी हमारी क्या, पॉसिबिलिटी। क्या यहाँ तक आपको चीजें समझ आई? आप यहाँ तक हम साइड हो जाते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि आखिर ये जो फॉर्मूला है, वैल्यू है, इसको हम कैसे यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब इस फॉर्मूले से हम समझते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक इवेंट के थ्रू हम समझते हैं चीजों को कि कैसे जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए, फॉर्मूला क्या बताया था हमने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो आउटकम आएंगे उनको कहाँ पे रखेंगे, ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो आएंगे उनको कहाँ पे रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो चलिए एक हम लेते हैं टॉसिंग अ कॉइन। अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो दो ही रिजल्ट आएंगे, या तो क्या आएगा, हेड आएगा, या क्या आएगा, टेल आएगा। ये बात क्लियर है? तो या तो हेड आ रहा है या फिर क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। अब इनको हम क्या करेंगे, पहले करली ब्रैकेट सैंपल स्पेस लिखेंगे, करली ब्रैकेट में क्या आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी, यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो 1 एंड 2, मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे, हमारे 2 हो जाएंगे। तो टोटल कहाँ लिखेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में, और जो पूछा गया है हेड की, तो हेड यहाँ पे क्या है, 1 है। उसके बाद पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स को कहाँ लिखेंगे, नीचे, और टेल पूछा है तो ये भी क्या है, सिंगल है, तो 1/2 होगा। आई होप आपको ये चीजें आप क्लियर हो गई होंगी। चलिए और समझते हैं। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सारे इंग्लिश के अल्फाबेट A to Z लेते हैं, उनको लिखते हैं। तो जो हमारा आपकी सैंपल स्पेस होने वाला है वो क्या हो जाएगा, करली ब्रैकेट में लिखेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे हम क्या क्वेश्चन बना रहे हैं, वॉवेल। तो यहाँ पे हमको पता है वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। तो टोटल कितने हो गए हमारे, 5 हो गए। ए ई आई ओ और यू हो गया। तो प्रोबेबिलिटी पूछ ले कि आप बताइए कि इसमें से वॉवेल होने की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, वॉवेल की, तो क्या हो जाएगी, टोटल कितने होते हैं वॉवेल, 5। जिसको पूछा गया उसको ऊपर, और टोटल रखते हैं, टोटल ए टू जेड में कितने होते हैं लेटर्स, 26 होते हैं। आई होप आपको चीजें अब क्लियर होती समझ आ रही होंगी। उसके बाद एक वर्ड ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, स्कूल। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी बताइए ओ आने की। तो आप क्या बताएंगे, पहले इसको हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस को कर्ली ब्रैकेट पे लिखेंगे। क्या हो जाएगा, एस है, सी है, एच है, डबल ओ है और एल है। क्या यही बातें हैं। चलिए, हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है किसकी, ओ आने की। तो यहाँ पे हमको ओ टोटल कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। तो जो पूछा जाता है, किसको पूछा गया है, पॉसिबिलिटी ओ की। तो यहाँ पे जो पूछा गया उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और टोटल नंबर्स को कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। तो 2 हो गए, और अपॉन में टोटल 1 2 3 4 5 6। अब क्या ये फ्रैक्शन जो है अभी रिड्यूस हो जाएगी, तो इसको कट करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1/3। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें और ये चीजें जो फॉर्मूला था वो समझ आ गया होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को टैकल करने वाले हैं। तो आज के लिए हम यहीं तक इस वीडियो को रोकते हैं, और इसके बाद अगले जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको आने वाली क्लासेस में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें,